हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद में तो उस टॉपिक ने जैसे तूल सी पकड़ ली है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। तो यार बात करते हैं हम लोग उस एक डायरेक्टर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई ये नहीं कह सकता कि उस डायरेक्टर ने नेपोटिज्म किया है। और एक डायरेक्टर की चॉइस का ही तो एक एक्टर होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप की। तुम्हें क्या लगा करण जौहर की बात करूंगा मैं? अबे चल, तुमसे ना हो पाएगा। तो यार पिछले 3-4 दिनों से आम जनता ने इतना ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है नेपोटिज्म वाली औलादों को और उन डायरेक्टरों को जो कि नेपोटिज्म को प्रमोट कर रहे थे। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है करण जौहर। जी हाँ, करण जौहर के 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स ट्विटर में से हट चुके हैं इस टाइम पे। और सोनाक्षी सिन्हा को तो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिला है कि उन्होंने तो अपना ट्विटर ही डीएक्टिवेट कर लिया। पर शायद लोगों को यह पता नहीं, करण जौहर को गांड मरवाने में बहुत मजा आता है। What, according to me, your career needs a mind-blowing, chaka-chak, glamorous, dharma fix. That's my position, Ranveer. और पता है, करण जौहर के सामने तुम चाहे जितनी गालियां दे लो, चाहे उसके मुंह के सामने, चाहे उसके ट्विटर में, पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका रीजन पता है क्या है? कि करण जौहर को तो स्टार किड्स के अलावा कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता। और करण जौहर इज द SRK ऑफ चक दे इंडिया एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। मुझे स्टार किड्स के अलावा ना किसी के नाम सुनाई देते हैं और ना दिखाई देते हैं। आई एम द गॉडफादर ऑफ दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री। चल बोजड़ी के। ओए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो करण जौहर आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को क्यों बुलाता अपने शो में? तू ज्यादा है ना, बेइज्जती मत मार। बुलाया था नहीं, बुलाना पड़ा। क्योंकि विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना की लगातार हिट पे हिट देने के बाद में करण जौहर के पास में और कोई ऑप्शन था नहीं उनको बुलाने के अलावा। और सेकंड चीज, और आलिया भट्ट, जानवी कपूर, ऐसे कितने स्टार किड्स हैं जिनकी पिक्चर रिलीज होने से पहले वो लोग कॉफी विद करण के अंदर आ चुके थे। लिस्ट खोलनी चालू की ना तो तुम बोने हो जाओगे, ठीक है? तो बाकी जो स्टार्स हैं वो कौन से लोग हैं जिनको आप ये मंत्रालय देना चाहेंगी? और वो मंत्रालय जो है वो डिपार्टमेंट ये हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक करण जौहर ही होंगे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं और जिसमें वो ओपनली ऐसा पूछते हैं कि आपके मतलब पैंट के अंदर चड्डी का क्या रंग है, किसके अंदर क्या चल रहा है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उसके बिस्तर में उठेंगे तो उसकी वाइफ को क्या करेंगे। तो उनसे अच्छी तो ये मिनिस्ट्री कोई देख नहीं सकता। और बॉलीवुड के अंदर आउटसाइडर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, देखिए उसका ये एक एग्जांपल। नील नितिन मुकेश, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहां पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है। Why don't you have a surname? All of us have Khan. No, I'm sorry everyone, but I personally find this as an insult. I think you guys just need to, just shut up here. आयुष्मान खुराना ने एक इंसिडेंस की बात की थी जब वो एक शो के होस्ट थे और उस शो के अंदर करण जौहर भी आए थे। उन्होंने करण जौहर से बोला था कि मुझे हीरो बनना है, तो करण जौहर ने उन्हें अपना लैंडलाइन नंबर दे दिया था। पर आयुष्मान खुराना ने जब उस नंबर पे कॉल की तो जिसने फोन रिसीव किया था उसने कहा कि आपका किसी स्टार के साथ में कोई कनेक्शन है? अगर है तो धर्मा प्रोडक्शन आपके साथ में किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकता है, अदरवाइज नहीं। और यार ये सब सुनकर के मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि यहाँ टैलेंटेड और डिजर्विंग लोगों को मौका नहीं मिल रहा, वहां फवाद खान को पिक्चर पे पिक्चर मिलती जा रही थी। मतलब यार फवाद खान एक लौता ऐसा पाकिस्तानी होगा जो मौका गाना सुनकर के बहुत खुश होता होगा। और इस चीज के अगेंस्ट जब कंगना रनावत ने स्टैंड लिया था तो इन लोगों ने उसे यह कह करके बॉयकॉट कर दिया था कि ये तो मेंटली डिस्टर्ब लेडी है। और इसके लुक्स के बारे में तो यार मीडिया में, प्रेस में, इनकी जो बिकाऊ प्रेस वाले हैं उन्होंने क्या क्या उल्टा सीधा लिखा था ये तो यार सबको ही पता है। और ये पता है इन स्टार्स को स्टार्स बनाने का जो प्रोसेस है ना, ये
तभी चालू हो जाता है जब ये पैदा होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लो तैमूर को। मतलब यार बचपन में बच्चे तो सारे ही क्यूट होते हैं ना। तैमूर ने सुसु की, तैमूर ने पॉटी की, तैमूर ने खाना खाया, तैमूर ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा, तैमूर ने अपने पापा का हाथ पकड़ा, तैमूर अपने पापा मम्मी के साथ घूमने गया। ये सारे न्यूज हेडलाइंस बना रखी है इन सो कॉल्ड प्रेस वालों ने। 150 करोड़ में बिकी तैमूर की सुनहरी टट्टी। राहुल गांधी ने कांग्रेस बेच के खरीदी ये सुनहरी टट्टी, हुए इटली को रवाना। और यार इनका आईक्यू लेवल भी देख लो एक बार तुम। Who is the president of India? Manmohan Singh. प्रणब मुखर्जी. पृथ्वीराज चौहान. Sorry. I think I should win this thing on this behalf. President. Sorry. 11. They both didn't start from. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? यार इन बॉलीवुड की जब बात करते हैं ना तो मेरे को लगता है ये जो दादी जी ने बोला था ना यार, ये बहुत सही बात बोली थी। ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब बहनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादरचोद के बच्चे। और जब करण जौहर से पूछा जाता है ना कि आप खाली स्टार किड्स को ही क्यों अपनी मूवीज के अंदर लेते हैं, तो उनका रिप्लाई भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला। हेलो, लाइक मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन दिस। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट आई वांट। और यार ये जो सुशांत सिंह वाले इंसिडेंट्स के बाद में रेस्ट इन पीस ये जो लिख रहे हैं ना सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, यही वो सेलिब्रिटीज और यही वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने उसे 7 मूवीज में से निकाल दिया था। करण जौहर के साथ में उसने मूवी बनाई थी ड्राइव, बट करण जौहर ने उसे पिक्चर में रिलीज होने नहीं दी, नेटफ्लिक्स के अंदर निकाली। और इस चीज से सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे, बिकॉज पिक्चर को ये कह करके बनाया गया था कि वो पिक्चर हॉल में रिलीज की जाएगी, बट एंड में जब रिलीज होने की बात आई तो वो पिक्चर नेटफ्लिक्स के अंदर रिलीज हो गई। और इसके अगेंस्ट जब सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी वॉइस उठाई तो उसे 7 मूवीज में से बॉयकॉट कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कालिया और आप देख रहे हैं विस्की विद कालिया। और आज है हमारे शो के अंदर एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसने अपने पिताजी के नाम को बिल्कुल ही डुबा दिया है और नाले से भी ज्यादा काला कर दिया है। जी हाँ, नन अदर देन सोनम कपूर। आपने अपने करियर में अभी तक कितनी फ्लॉप दी है? जरूरत से ज्यादा। आपने कभी कोई एक्टिंग कोर्स किया है? सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मैंने किया। फर्स्ट आई कैन नॉट टेल यू हाउ बैड आई वाज, बट आई कैन टेल यू हाउ बैड यू आर। देन आई बिकेम एन असिस्टेंट डायरेक्टर। आपने अपनी वर्जिनिटी कब लूज की थी? प्री टीन। अच्छा ये बताइए, आपको जो आपकी पहली पिक्चर आई थी सावरिया, उसकी परफॉर्मेंस के लिए भंसाली जी ने कितने रुपए दिए थे? 3,500 रुपये। अबे इससे ज्यादा तो लोग वैसे ही कमा लेते हैं। ये सब जो आप ट्वीट करते हो, ट्विटर पे गंदगी आप फैलाते हो, ये सब सिखाता कौन है आपको? घर पे एक लेडी है सुनीता कपूर कर। चीयर्स टू आंटी। आप अपनी पिक्चरों में इतना चुतियापा पेलती हो, हमारे लिए भी पेल दो ना। साली ने मुझे पहली बार जब ये देखा, उन्होंने कहा कि मैं एक अजंता पेंटिंग की तरह लगती हूँ, अजंता एलोरा केव में जो पेंटिंग्स है। सॉरी। अच्छा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप फैशनिस्ट है ना? हाँ जी। तो ये जो मेरी टी शर्ट है, ये बताइए आप किसने सिली है? ये जीएम बटिस्टा वाली। क्या? हिंदी में बोलिए, हिंदी में। जीएम बटिस्टा वाली। अरे नहीं भैया, ये हमारे वो मास्टर जी है ना पड़ोस में, वो ही सिल देते हैं। वैसे ये सब छोड़िए, अभी हमने सुना है कि आपने जो आपकी अभी लास्ट पिक्चर आई थी उसके अंदर एक्टिंग में फेल आ गया है। जी आपको ये कैसे पता? जी हमें सब पता है। वैसे अच्छा लगा आपसे मिलकर, उम्मीद करते हैं कि अब आप अपनी पीपीड़ी बजाना छोड़ देंगी, जिस हिसाब से आपको जनता ने सबक सिखाए हैं ट्विटर पे। मिलते हैं अपने अगले इंटरव्यू में। नमस्कार।